Hello, class 7th. I hope you all are doing great. Today we are going to start this poem, The Rebel. This is taken from your book, Honeycomb. Honeycomb का क्या मतलब होता है? ये जो आप देख रहे हैं इधर, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब। ये बेसिकली वैक्स से बना होता है और देखेंगे जो आपकी बुक का कवर है उसमें भी कुछ इस तरीके के पैटर्न बने हैं, तो ये हनीकॉम्ब ही है। अब जरा जान लेते हैं पोएट के बारे में जिन्होंने लिखी है द रिबल। बस इतना ही जानेंगे कि इनका नाम है डी एंड राइट एंड ये इनकी पिक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल पोएम। द रिबल मतलब, रिबल का मतलब होता है कोई भी विद्रोही, रिबलियस, विद्रोह करने वाला। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमेशा से डिसएग्री हो जाता है, असहमत हो जाता है, जो आप कहते हैं उस बात को नहीं मानता, और योर फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स की बात को, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और उसे पसंद है, लाइक्स मैंने पसंद होना, टू डू द अपोजिट, अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा, ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स, जो कि बाकी सब सोचते हैं कि दे शुड डू, कि उन्हें करना चाहिए, वो हमेशा उसका उल्टा करना पसंद करता है। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे, ऐसे फ्रेंड को आप क्या कहेंगे? यू विल कॉल हिम द रिबल। रिबल मतलब जो हमेशा विरोध करता है, जो अपोजिट होता है। वैसे तो वी विल कॉल हिम अपोजिट। ओके, सो थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। आई थिंक रिबल और मे बी अपोजिट। You think your word. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. अपने पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ, घर पे हैं तो दोस्त, नहीं है तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जनरली कौन होते हैं और क्या वो करते हैं। चलिए, पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं। एक हस्बैंड थे और एक उनकी वाइफ थी। अब जो हस्बैंड था वो बहुत परेशान था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी पत्नी थी, वो हमेशा बिल्कुल उल्टा करती थी, ऑलवेज अपोजिट ऑफ व्हाट द हस्बैंड वांटेड। तो जैसे हस्बैंड उससे मांगते थे कि मुझे पानी चाहिए, तो वो दूध ले आती थी। वो कहते थे कि आज दाल चावल खाने का मन नहीं है, तो उस दिन वो दाल चावल ही बनाती थी। वो जिस दिन कहते थे कि मुझे आज रोटी सब्जी खानी, उस दिन रोटी सब्जी नहीं बनती थी। हस्बैंड बहुत परेशान हो गया। उसने कहा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो उसको एक दिन एक आइडिया आया कि लेट्स हैव द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसने कहा अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, कि तुम घर से बाहर बिल्कुल मत जाना आज। और वो जो उसकी वाइफ है फटाफट से उठी, घर के बाहर चली गई। उसने फिर उससे कहा कि ऐसा करना, चलो घर के बाहर चली गई पर रोड पे मत जाना। और वो जो उसकी वाइफ है फटाफट से रोड पे चली गई। हस्बैंड को लगा कि अब आइडिया, जो प्लान है वो वर्क कर रहा है। उसने कहा अच्छा चल, रोड पे चली गई हो तो नदी वाले रास्ते की तरफ मत जाना जिधर नदी जाती है। और उसकी वाइफ जो है फटाफट से नदी की ओर चलने लग गई। उसने कहा आइडिया काम कर रहा है। उसने कहा अच्छा चलो, नदी की साइड जा रही हो पर पुल के ऊपर मत जाना, जो ऊंचा लंबा पुल है नदी के ऊपर उसके ऊपर मत जाना। उसकी पत्नी जाकर के पुल पे खड़ी हो गई। अब पुल पे हस्बैंड भी वहां पहुंच गया, वो भी। उसने कहा अच्छा चलो, पुल तक आ ही गई हो, कम से कम कूद मत मारना नदी में। और उसकी पत्नी ने नदी में कूद मार दी। तो दिस इज अ स्टोरी। अब जो उसकी वाइफ है वो कौन है? वो एक रिबल है। रिबल मतलब विद्रोही, जो हमेशा उल्टा ही करना पसंद करती है। तो चलिए, इस स्टोरी के को समझने के बाद और रिबल का मतलब समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं ये पोयम। When everybody has short hair, जब सबके छोटे बाल होते हैं, the rebel lets his hair grow long। जो रिबल होता है आपकी क्लास में, आपके घर में, वो अपने बालों को लंबा करने की कोशिश करता है। When everybody has long hair, और जब सबके कैसे लंबे बाल होते हैं, the rebel cuts his hair short। छोटे करा लेता है। जो रिबल है वो अपने बालों को छोटे करा देता है। When everybody talks during the lesson, जब सब बात करते हैं, during मैंने होता है दौरान। तो जब सब लेसन्स मतलब क्लास के बीच में बात करते हैं, द रिबल डजंट से अ वर्ड। वो चुप रहता है, एक भी शब्द नहीं कहता। When nobody talks during the lesson, जब कोई भी लेसन्स के बीच में बात नहीं करता, द रिबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। वो क्या करता है? डिस्टर्बेंस, बाधा डालता है काम में। When everybody wears a uniform, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है,
वियर्स मैंने पहनना, द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, जो रिबल है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनता, बड़े विलक्षण बट डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, जब सब fantastic clothes पहनते हैं, अलग अलग तरीके के कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, द रिबल ड्रेसेस सोबर, वो सोबर ड्रेस पहनता है, बिल्कुल कैसी सौम्य गंभीर सौम्य सभ्य ड्रेस पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, उस कंपनी में जहां सबको डॉग्स पसंद हो, द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, वो कहता है कि मुझे तो कैट्स पसंद है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और ऐसी कंपनी में जहां पर कैट लवर हूं, कैट को पसंद करने वाले हूं, द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, वो कहता है कि अब ये जो सेंटेंस है बड़ा अच्छा है, द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, वो डॉग्स के लिए अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि डॉग्स बड़े अच्छे होते हैं, वो कहता है मुझे कैट्स पसंद नहीं है। तो देखिए, इन द कंपनी ऑफ द डॉग लवर्स की कंपनी में द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करता है, प्रीफरेंस मतलब पसंद, तरजीह, तरजीह बड़ा अच्छा शब्द है, आपको यहाँ से जानने के लिए मिला इस चैप्टर से। इंग्लिश के साथ थोड़ी हिंदी उर्दू भी सीखिए। तो प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो क्या द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, वो कैट्स पसंद करता है, और जब कैट लवर्स में होता है तो डॉग को पसंद करने की बात करता है। When everybody is praising the sun, जब सबको सूर्य पसंद है, सब कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी धूप निकली है, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन, वो कहता है बारिश होनी चाहिए, सूरज पसंद नहीं आ रहा है। When everybody is greeting the rain, जब सब कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी बारिश हो रही है, द रिबल ग्रीट्स द एब्सेंस ऑफ सन, वो कहता है कि नहीं भाई सूरज होना चाहिए। ग्रीट्स मैंने होता है सम्मान देना, तो जब सब सम्मान दे रहे हैं किसको, रेन को, बोल रहे कि कितनी अच्छी बात है कि जब बारिश हो रही है। द रिबल ग्रीट्स द एब्सेंस ऑफ सन, वो कहता है कि जो एब्सेंस है सन की, सूर्य की जो अनुपस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो मतलब सूर्य को होना चाहिए। When everybody goes to the meeting, जब सब मीटिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, the rebel stays at home and reads a book, वो क्या करता है, घर पे रुकता है, stays as usual है, तो कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रुकता है। the rebel stays at home and reads a book, और क्या करता है, बुक को पढ़ता है। when everybody stays at home, जब सब कहाँ घर पे रुके होते हैं, रीड्स अ बुक और किताब पढ़ते हैं, द रिबल गोज टू द मीटिंग, जो रिबल है वो कहाँ जाता है, मीटिंग में जाता है, मिलने जाता है बाहर लोगों से। when everybody says yes please, जब सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, द रिबल says no thank you, वो बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। when everybody says no thank you, जब सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, द रिबल says yes please, तो जब किसी कंपनी में बैठे होंगे तो सब क्या करते हैं, सब चाय पीते हैं सब, तो रिबल बोलता है नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ, नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ। अगर कोई चाय नहीं पी रहा होगा तो कहेगा हाँ मुझे चाय पीने का थोड़ा मन है। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, ये अच्छी बात है कि हमारे पास कौन है, रिबल्स हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, बट तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा या तुम्हें नहीं होना चाहिए रिबल। ये थोड़ा कंट्रास्ट है ना दोनों लाइन में, एक लाइन में पोएट कह रहे हैं कि रिबल्स जो है वो अच्छे हैं, दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, पर तुम्हें रिबल होना नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, जब सब एक तरफा हो तो देयर शुड बी समवन टू क्रिएट लिटिल बिट ऑफ बैलेंस इन द थिंग्स। जैसे 5 उंगलियां ना सारी बराबर नहीं होती, तो एक थोड़ी छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है, तो मे बी द पोएट वांट टू से द बैलेंस थिंग हियर, वो बैलेंस को प्रेफर कर रहे हैं, बैलेंस के बारे में कह रहे हैं। और लास्ट में भी बताना कि बट इट इज नॉट गुड कि आप रिबल हो जाएं, कि हर चीज को आप अपोज करें, हर चीज के खिलाफ खड़े हो जाएं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पोएम। अब मैं अपनी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इस पोएम के साथ आपको समझाना चाहता हूं, दैट देयर आर पीपल, बहुत सारे लोग हैं, दोज हु वांट टू बी डिफरेंट, जो अलग होना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं बहुत डिफरेंट हूं, मैं सबसे अलग हूं, आई एम वेल एजुकेटेड, या मेरी जो फिलॉसफीज हैं, जो मेरे थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अलग हैं। सो दे ट्राइज टू बी डिफरेंट एट एवरी टाइम, एंड दैट्स एग्जैक्टली नॉट अ गुड थिंग। बीइंग अ रिबल इज नॉट बैड, अगर आप रिबल हैं तो ये गलत नहीं है, बट रिबल किस चीज का, हर चीज के विरुद्ध खड़े हो जाना सही नहीं है। इफ समथिंग समवेयर इज हैपनिंग रॉन्ग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम रिबल, कि हम रिबल बन जाएं, हम विरोध करें, बट नॉट एवरी सिंगल टाइम।
बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम हर चीज का विरोध करें. So this was all from this poem. Let's now come to the question and answers of this poem. I'm going to explain these questions to you, then you will do them at your home. Answer the following questions. If someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? अगर कोई स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो आपको क्या लगता है टीचर क्या कहेंगे? पनिशमेंट देंगे. It's very important to wear dresses in the school. When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? जब सबको साफ स्काई चाहिए तो रिबल को क्या चाहिए? जब सब चाहते हैं कि बिल्कुल आसमान साफ हो जाए तो रिबल को क्या चाहिएगा? थिंक अबाउट इट. विद्रोही है, उल्टा चाहिएगा ना उसको. थिंक अबाउट इट, क्या चाहिए? यू राइट, उसको चाहिए बादल आसमान में या रेन. इफ द रिबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, अगर रिबल के पास डॉग है, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर रिबल के पास एक डॉग है तो और सबके पास क्या होगा? क्योंकि रिबल के पास डॉग क्यों है? उसने तो उल्टा ही किया होगा ना जो सबके पास होगा. तो उन लोग और सबके पास क्या होगा? से यस, रिबल के पास हो गई एक कैट. सॉरी, एवरीवन एल्स शुड हैव अ कैट. बाकी सबके पास जो होगी क्या? एक कैट होगी. व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स? ये क्यों जरूरी है कि रिबल्स होने चाहिए? Why is it good to have rebels? Rebels आसपास होने चाहिए. As I said, बैलेंसिंग के लिए, जिससे कि बैलेंस बरकरार रहे. Okay, for a good balance. Why is it not good to be a rebel oneself? ये अच्छा क्यों नहीं कि हम rebel बने? Because it is actually not good to oppose everything and to stand against everything just for no reason. It is important to be rebel, as I said, but for only wrong things. Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? Yes, I will say this. Yes, I would like to be a rebel, but only for the bad things, only for the wrong things which are happening in the society. I would like to be rebel, but for not for the things which are good. I will stand with the good things. I will stand against the bad things. So this should be your answer. So my dear students, this was all from this wonderful poem, The Rebel. I will come with another chapter or poem for you very soon. I will bring a chapter or poem for you. Till then, keep practicing, keep learning. I'll be back very soon. Till then, bye bye. Take care.